आज हमारे घरों में लड़ाई की बहुत सी वजह, बेसुकूनी की बहुत सी वजह ब्लेम गेम है। हम ब्लेम गेम करते हैं, इसका कसूर है, उसका कसूर है, माँ बाप का कसूर है, भाई का कसूर है, बहन का कसूर है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने ये कर दिया। पुरानी बातें उठा के ले आते हैं जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं नई डिस्कशन से, वो उठा के ला रहे हैं कि याद है 10 साल पहले तुमने ये किया था। तो ये मुसलमान का कल्चर नहीं है ब्लेम गेम करना। गज़वा उहद में मुसलमान को शिकस्त तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि शिकस्त ये थी कि मदीना हाथ से चला जाता, इस्लाम रुक जाता। तो ये शिकस्त नहीं है। कुछ लोग कहते हैं शिकस्त है, शिकस्त नहीं है, बस ये कहें कुछ लॉसेस हुए। कुरैश ने समझा जी कि हमने बड़ी मार लगा दी है, लेकिन नुकसान हुआ मुसलमानों को। सूरह आले इमरान की तकरीबन 100 वर्सेस जंगे उहद के बाद नाज़िल हुई, जंगे उहद के मौजू पे हैं। तो मुसलमानों को इतना नुकसान हुआ गज़वा उहद में, क्योंकि बात भी नहीं मानी थी। वो जो तीर अंदाज थे जिन्हें पहाड़ी पे खड़ा किया 50 के करीब थे, उनमें से 40 जो है वो माल गनीमत जमा करने निकल गए। बशरी एक वो ज़ाहिर कमजोरी थी। सहाबा थे वो भी रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है। हम कोई नहीं होते उनकी गलतियां पकड़ने वाले, लेकिन बस एक बशरी तकाजा था, गलती हो गई। इतना नुकसान हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 जगह चोट लगी। हमारे नबी को एक दंदान मुबारक शहीद हुए, एक हमारे नबी के गाल मुबारक के अंदर हेलमेट खुप गया। अब अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी चोट है। एक हमारे नबी के हेड इंजरी हुई, बड़ी जबरदस्त किस्म की। 3 जबरदस्त चोटें आए हमारे नबी को। अब गज़वा उहद के बाद क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? नाउज़ुबिल्लाह, ये कहा कि सहाबा का कसूर है। मैं ना कहता था कि मदीना में जो है वो होना चाहिए। कोई एक बयान नहीं मिलता किसी सहाबी का, किसी सीनियर सहाबी का या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि यंग सहाबा को ब्लेम कर दिया तुम्हारी वजह से मार खाने। कोई एक बयान नहीं मिलता। हजरत हमजा शहीद हो गए, कोई और होता वो कहता ये इनकी बात मानी तो मरवा दिया मेरे चचा को, नाउज़ुबिल्लाह। ये बात हो सकती थी कि हजरत हमजा शहीद हो गए। आपको एक बयान नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ताना दिया हो, या ब्लेम गेम की हो, या उन पे इल्जाम साजी की हो। लीडर जो होता है ना वो बड़ा क्लियर होता है अपने मिशन में, अपने पर्पस में। आज हमारे घरों में लड़ाई की बहुत सी वजह, बेसुकूनी की बहुत सी वजह ब्लेम गेम है। हम ब्लेम गेम करते हैं, इसका कसूर है, उसका कसूर है, माँ बाप का कसूर है, भाई का कसूर है, बहन का कसूर है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, इसने ये कर दिया। पुरानी बातें उठा के ले आते हैं जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं नई डिस्कशन से, वो उठा के ला रहे हैं कि याद है 10 साल पहले तुमने ये किया था। तो ये मुसलमान का कल्चर नहीं है ब्लेम गेम करना। ब्लेम गेम शैतान की तरफ से होती है और उससे लड़ाइयां पड़ती हैं। क्या फायदा ब्लेम गेम करने से? भाई एक मसला हो गया, एक डिसीजन ले लिया, चलो वो डिसीजन से कोई लॉसेस आ गए, लेकिन अल्लाह की मर्जी, बात खत्म। मुसलमान तो अल्लाह की मर्जी पे जो है वो इत्तफाक करता है कि बस ठीक है, अल्लाह की कोई मर्जी थी, इसमें लॉस हो गया, इसमें भी कोई अल्लाह की मर्जी थी। इसलिए लीडर जो है ना वो ब्लेम गेम नहीं करता। ये बहुत जरूरी मेरा पॉइंट है। अगर आप लीडरशिप को समझना चाहते हैं, वो अपनी मिस्टेक्स को ऑन करता है। नाउज़ुबिल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि नबी से कोई मिस्टेक हुई, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने डिसीजन को ऑन किया कि सहाबा ने जब एक बार कहा मैंने मान ली तो बस मान ली। अब आगे लॉस हो गया तो फिर ये मतलब नहीं है कि सहाबा की वजह से लॉस हुआ। कोई ब्लेम गेम नहीं।